हम अलोंग द इंक्लाइन प्लेन पे जो है पढ़े थे, किसी ऑब्जेक्ट को डाउन टू अप जो है किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या होता है, फिर मैक्सिमम हाइट कितना होता है, रेंज कितना होता है। तो उस पर एक क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, बस फॉर्मूला रिवाइड करने के लिए। क्वेश्चन क्या है कि देखो एक इंक्लाइन प्लेन है और इंक्लाइन प्लेन के साथ जो एंगल बन रहा है दैट इज 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। और एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, इसको 45 डिग्री के एंगल पे ऐसे फेंक दिए विद द स्पीड ऑफ √2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, और 10√2 मीटर पर सेकेंड से फेंक दिए और ए एंगल जो है 45 डिग्री दिया हुआ है। सवाल में हमसे जो भी सवाल पूछा जाए फाइंड करना है। फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट दूसरा, एच मैक्स तीसरा, रेंज ये फाइंड करना है। तो क्या होगा पार्टिकल का पोजीशन, पहले समझो पाथ कैसा होगा। जैसे ही पार्टिकल को फेंकेंगे तो पार्टिकल जाएगा 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 और ज़मीन के साथ कुछ ऐसे स्ट्राइक करेगा, ऐसे किसी वेलोसिटी से। तो बताओ कि यहाँ पे हम जो है टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला याद किए हैं, कितना, 2u वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस अपन g इफेक्टिव याद है, 2u sin थीटा अपॉन g याद है, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन था। इस इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर कितना वेलोसिटी होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा। तो ए वाला जो होगा कितना होगा, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन होगा। कौन, देखो ए वाला ऑब्जेक्ट है, ए वाला ऑब्जेक्ट तो नीचे की तरफ है जी। अगर हम परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन चाहते हैं तो ई थीटा ई 90 तो 60 फिर ई 30 बन जाएगा। तो जी का कंपोनेंट कितना हो जाएगा, जी cos 30 और ई जो है अलोंग द इंक्लाइन प्लेन एक्सेलरेशन आएगा, ये वाला ये आएगा जी sin 30। लेकिन आप जी फैक्ट के जगह पे अलोंग परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन वाला होता था, याद करो, y एक्सिस की तरफ एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे पुट करना पड़ेगा जी cos 30। तो बताओ 2u, u है कितना 10√2 इंटू साइन कितना डिग्री 45 डिग्री अपॉन जी की जगह पे 10 इंटू कॉस 30 का वैल्यू √3/2, साइन 45 का वैल्यू पता है 1/√2, 10 से 10 कैंसिल। तो हमारे पास आ जाएगा कितना टाइम ऑफ फ्लाइट, 2 इंटू √2 इंटू साइन 45 का वैल्यू बाई 2 चल जाएगा ऊपर और √3 रह जाएगा नीचे, √2 से √2 कैंसिल तो हो जाएगा हमारे पास 2/3 सेकेंड, 2/3 सेकेंड, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकते हो √8/3 सेकेंड। मतलब पार्टिकल को जब फेंकेंगे तो √8/3 सेकेंड के बाद जो है पार्टिकल जमीन के साथ क्या करेगा, यहाँ पे स्ट्राइक करेगा, t इज इक्वल टू √8/3 सेकेंड, ठीक है। चलो दूसरा सवाल यही में है कि एच मैक्स फाइंड करो। तो एच मैक्स का भी कल फॉर्मूला बताए थे, u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g cos अल्फा, याद है, या ऐसे बताए थे वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस का स्क्वायर अपॉन 2g इफेक्टिव। और वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितना है, तो वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितना है, देखो y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी कितना है बताओ, y एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी है 10√2 का एक कंपोनेंट कितना होगा, 10√2 का एक कंपोनेंट 10√2 cos 45, ये हो जाएगा 10√2 cos 45, ये होगा u इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस और इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस होगा 10√2 sin 45, sin 45 का वैल्यू होता है 1/√2। तो वही चीज़ है यहाँ पे पुट करना है, वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस कितना हो जाएगा 10√2 sin 45 उसका होल स्क्वायर अपॉन 2g की इफेक्टिव वैल्यू 10। तो एच मैक्स कितना हो जाएगा 10 का √2 इंटू 10 इंटू √2 स्क्वायर करेंगे, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 उसका होल स्क्वायर अपॉन 2 इंटू 10 से 10 कैंसिल, √2 में √2 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये वाला कट जाएगा नीचे तो बच जाएगा ऊपर कितना 2 5 जा 10 5। तो जी इफेक्टिव है, सॉरी गलती की cos 30, तो 10 इंटू √3/2 तो कितना हो जाएगा 5 2 10 10/√3 मीटर, ठीक है, अच्छी बात है।
तीसरा नंबर सवाल, मैक्स रेंज फाइंड करना है। वो रेंज का फॉर्मूला क्या है, 2u² साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस अल्फा अपॉन कितना, जी कॉस स्क्वायर अल्फा। फॉर्मूला याद करना पड़ेगा ये, 2 इंटू यू की जगह पे 10 का स्क्वायर इंटू साइन थीटा की जगह पे अपोज कितना डिग्री, थीटा की जगह पे कितना डिग्री है, थीटा की जगह पे 60 डिग्री है, कितना पे क्या है 45 डिग्री पे है। अच्छा इंटू कॉस 45 प्लस कितना अल्फा प्लस थीटा 30, कितना अल्फा प्लस 45 प्लस 30, ठीक है, अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा मैंने कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो पुट करना है इसमें और कुछ नहीं है। तो बताओ रेंज इक्वल टू कितना हो जाएगा, देखो 2 इंटू 10 का स्क्वायर इंटू साइन 45 का 1/√2 कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है, अपॉन जी का वैल्यू 10 इंटू कॉस 30 का वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर। क्लियर है, अच्छी बात है। देखो कटेगा, एक 10 से एगो 10 कैंसिल हो गया और आर इक्वल टू आ जाएगा 2 बाई 1/√2 कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 कॉस 30 का वैल्यू √3/2, तो √3/2 यहाँ पे, तो इसको सॉल्व करेगा तो आएगा √3 माइनस 1/2√2, ठीक है। अब नीचे आ जाएगा कितना, √3 का स्क्वायर 3 और √2 का स्क्वायर 4, देखो √2 मिलके 2 को कट जाएगा और 4 चल जाएगा ऊपर, तो 4 इंटू √3 माइनस 1/2 इंटू 3, 2 से 2 बार में तो हो जाएगा 2 इंटू √3 माइनस 1/3 मीटर। तो ये तुम लोग बना सकते हो, थोड़ा कैलकुलेशन कहीं पर हो गया होगा तो तुम सॉल्व कर सकते हो, ठीक ना। फॉर्मूला के लिए पुट करना, सारा चीज़ निकाल ली, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट भी निकाल लिए, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक रेंज भी निकाल लिए, सारा चीज़ निकाल ली, ठीक है, क्लियर हुआ ना। तो इसको भी हटाते हैं और इसको भी हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, इसको भी हटाते हैं, चलो क्लियर हो गया हुआ। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है कि किसी ऑब्जेक्ट को डाउन अप टू डाउन कैसे फेंकते हैं, उसके लिए प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा, ये सब। तो हेडी लगा लो, हेडी लगाना, प्रोजेक्टाइल मोशन of object on the inclined plane from up to down, मैंने अब ऊपर से नीचे फेंक रहे हैं तब जो है किस तरह से इंक्लाइन प्लेन पे होता है कहानी, इसके बारे में स्टडी करेंगे, कोई बात नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मान लो कि इंक्लाइन प्लेन है और लेट्स दिस एंगल इज अल्फा, और यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है और किसी न किसी वेलोसिटी मान लो u से हम इसको क्या करती हैं, फेंक दी ऊपर से, लेट्स दिस एंगल इज थीटा। अब क्या होगा कि ऑब्जेक्ट जाएगा 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 और यहाँ पे जमीन के साथ क्या करेगा, स्ट्राइक करेगा इसे किसी वेलोसिटी से। तो वही हमको फाइंड करना है कि t इक्वल टू 0 पर अगर उसको फेंके हैं तो ये कितना समय के बाद यहाँ पे गिरेगा, टाइम ऑफ फ्लाइट पे गिरेगा। अच्छा ये मैक्सिमम हाइट कितना कवर करेगा, ये रेंज कितना होगा r, ठीक है। अभी कितना मैक्सिमम हाइट गया है, ये सारा चीज़ हम निकालने वाले हैं, ठीक है। अच्छा सबसे पहले हम इस चीज़ का एक्सेलरेशन देखते हैं किधर है, ध्यान देखो एक्सेलरेशन क्या है, इस ऑब्जेक्ट पे एक्सेलरेशन है नीचे की तरफ g, देखो यहाँ पे ये अल्फा होगा, इसको नीचे प्रोड्यूस करेंगे तो ये 90 बनाएगा, यहाँ 90 माइनस अल्फा तो फिर से क्या बन जाएगा अल्फा। जी का एक कंपोनेंट क्या होगा, जी कॉस अल्फा, जो वाई एक्सिस की तरफ जो है हमको एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा, और ये जो है जी का एक कंपोनेंट जी साइन अल्फा, ये जी साइन अल्फा क्या होगा, एक्स एक्सिस की तरफ एक्सेलरेशन होगा। अभी दोनों एक्सेलरेशन करेगा क्या समझो, ये दोनों एक्सेलरेशन करेगा क्या समझना आराम से, यही चीज़ है। u का एक कंपोनेंट होगा u साइन थीटा,
u sin थीटा इज इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, और u का एक कंपोनेंट क्या होगा, u cos थीटा इनिशियल वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। अब देखो u cos थीटा इधर ही है और पार्टिकल का एक्सीलरेशन इधर ही है x एक्सिस की तरफ, तो पार्टिकल का स्पीड x एक्सिस में बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, तो पार्टिकल का स्पीड जो लगातार बढ़ रहा है, तो यहाँ पे u cos थीटा, तो यहाँ पे u cos थीटा लिखने की गुस्ताखी कभी मत करना कि यहाँ की वेलोसिटी जो है u cos थीटा कभी नहीं होगी, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे एक तो चीज़ हमको पता है कि y एक्सिस का वेलोसिटी जीरो होगा, क्यों जीरो हो गया, तो देखो ऊपर की तरफ था कितना, ऊपर की तरफ वेलोसिटी था हमारा कितना u sin थीटा, और नीचे की तरफ एक्सेलरेशन है g cos अल्फा। वो क्या करेगा, ये एक्सेलरेशन करेगा क्या, तो एक्सेलरेशन ऊपर वाले वेलोसिटी को लगातार क्या करने वाला है, कम, देखो कम ही नहीं कर रहा है, कम कर रहा है, देखो नीचे की तरफ वेलोसिटी वो क्या कर रहा है, कम, थोड़ा सा इसको सीधा कर लेते हैं, नीचे की तरफ वेलोसिटी वो क्या कर रहा है, कम, देखो नीचे की तरफ जो वेलोसिटी है ए अल्फा होगा, तो जी का एक कंपोनेंट जी कॉस अल्फा जो है एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस को ऊपर वाला वेलोसिटी को कम करेगा, तो लगातार इसका स्पीड कम होते 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 एक ऐसा समय आएगा जब पार्टिकल का वेलोसिटी ऊपर वाला कितना हो जाएगा, जीरो। अब जो है पार्टिकल का, अब जैसे ही आगे जाएगा तो पार्टिकल का वेलोसिटी भी नीचे इधर, और पार्टिकल का एक्सेलरेशन भी नीचे, पार्टिकल का स्पीड बढ़ेगा 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 बढ़ेगा, और बढ़ते 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 फिर से जमीन के साथ स्ट्राइक करेगा फास्टली। क्लियर हुआ। अच्छा, अब यहाँ पर हम सब चीज़ कैलकुलेशन करने वाले हैं, लेकिन एक चीज़ मान के, क्या कि ये जो इंक्लाइन प्लेन हम माने हैं, ध्यान समझो, ये जो हम इंक्लाइन प्लेन माने हैं, ये वाला इसको थोड़ा सा हम बोल दे रहे हैं एक्स एक्सिस। अब ये जो है ना इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर, इसको बोल दे रहे हैं वाई एक्सिस। हम कंसीडर कर रहे हैं कि अलोंग द इंक्लाइन प्लेन इज समथिंग लाइक दिस एक्स एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन इज वाई एक्सिस। तो हम यहाँ पे कंसीडर करेंगे, तो हम क्या करने वाले हैं कि यहाँ पे दो एक्सिस बना लेंगे, यहाँ पे एक्सिस एक पहला एक्सिस, सॉरी लाइन टेढ़ा हो गया, कोई बात नहीं, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, और यहाँ पर हो गया हमारा एक्स एक्सिस, ये हो गया हमारा वाई एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस। और पार्टिकल कुछ ऐसे फेंके हैं, ऐसे एट द एंगल थीटा। अब एक्सेलरेशन तो बताई थी, नीचे की तरफ है कितना, जी कॉस अल्फा, एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस, और u वेलोसिटी से फेंके हैं तो u का एक कंपोनेंट कितना आएगा, u का एक कंपोनेंट आएगा u sin थीटा, कितना आएगा u sin थीटा, u sin थीटा आएगा y एक्सिस की तरफ एक्सेलरेशन, सॉरी वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी, और ये हो गया हमारा कितना u cos थीटा, ये हमारा हो गया x एक्सिस की तरफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन इधर पता है हमको कितना, एक्सेलरेशन है अलोंग x एक्सिस इज g sin अल्फा, ये सब चीज निकालिए। हम जो है इसी चीज को क्या कर रहे हैं कि टॉप व्यू में पढ़ रहे हैं, देखो इस y और ax है ना, इसको हम परपेंडिकुलरली दिखा दिए हैं और कुछ नहीं किए। तो ये जो एक्सिस है, ये जो एक्सिस है, ये वाला एक्सिस, इसका एक नाम दे रहे हैं अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, अलोंग द इंक्लाइन प्लेन, और ये जो एक्सिस है इसका नाम दे रहे हैं परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन प्लेन, क्योंकि ये जो एक्सिस है परपेंडिकुलर है इंक्लाइन प्लेन के। क्लियर हुआ। अच्छा, अब पार्टिकल जाएगा 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 ऐसे, और इस तरह से जो जमीन के साथ क्या करेगा, हीट ऐसे। अब पार्टिकल जो है ऐसे जाके जमीन के साथ हीट करेगा तो बहुत सारा कहानी होगा। मान लो कि t इज इक्वल टू 0 पे कहानी यहाँ पे था, और टाइम ऑफ फ्लाइट के बाद जो है यहाँ पे गिरेगा। तो मान लो कि यहाँ पे जब पार्टिकल पूछेगा, यहाँ पहुँचे पार्टिकल, तो यहाँ पर पहुँचते समय पार्टिकल के पास बहुत सारा चीज़ होगा। क्या क्या होगा, बहुत सारा चीज़ क्या होगा, पहले बढ़िया से इसको कर लेते हैं। देखो ऐसे मान लो पार्टिकल यहाँ पर पहुंचा, तो पार्टिकल को यहाँ पर पहुंचा तो एक्स एक्सिस की तरफ वेलोसिटी है, और यहाँ पे वाई एक्सिस की तरफ वेलोसिटी है, और यहाँ पे जो है वो मजा नहीं आ रहा है,
इसमें मजा नहीं आ रहा, इसको सीधा करना पड़ेगा, टेढ़ा बन जा रहा है, देखो ऐसे। चलो अब मान लो कि यहाँ पे पार्टिकल है, तो यहाँ पे पार्टिकल दो डायरेक्शन में है, इधर भी और ऊपर भी। तो पार्टिकल की नेट वेलोसिटी किधर होगा, ऐसे भी। पार्टिकल की नेट वेलोसिटी किधर होगा, सामने की तरफ भी होगा ऐसे। तो नेट पार्टिकल की वेलोसिटी हो जाएगा कितना, भी, ऐसे सीधा है, तो टेंजेंशियली होगा ना, ऐसे टेंजेंशियली। अभी भी निकाल सकते हैं, टेंशन नहीं लेना। किसी भी टाइम टी पे मान लो पार्टिकल यहाँ पहुंचा तो हम भी निकाल सकते हैं, रेंज भी निकाल सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक रेंज, वो मैक्सिमम हाइट भी निकालते हैं, सब चीज़ निकालते हैं। पहले एनालिसिस करते हैं मोशन। ये हमारा हो गया, यहाँ पर हो गया हमारा, दिस इज एक्स एक्सिस और दिस इज वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस को नाम दे रहे हैं हम अलोंग इंक्लाइन प्लेन, पीछे बता दिए। वाई एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन। अब पहला नंबर है कि एक्सेलरेशन का बात करते हैं दोनों तरफ। तो एक्सेलरेशन जो है एक्स एक्सिस के अलोंग वो कितना है, सब चिल्ला कर बोलेंगे जी साइन अल्फा है, किधर, इस डायरेक्शन में। लेकिन वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन कितना है, जी कॉस अल्फा, किधर, नीचे है, ठीक है। वेलोसिटी कितना है एक्स एक्सिस में, तो यू कॉस थीटा है। वाई एक्सिस में वेलोसिटी कितना है इनिशियल, तो यू साइन थीटा है। ये सब तो पता ही होगा सब। अच्छा, किसी भी टाइम टी पे एक्स एक्सिस का लॉन्ग वेलोसिटी कितना होगा, तो यू एक्स प्लस ए एक्स टी, बस पुट करना है इसमें। तो वी एक्स इज इक्वल टू यू एक्स, यू साइन थीटा, सॉरी यू कॉस थीटा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, यू कॉस थीटा और प्लस ए एक्स, एक्स इज जी साइन अल्फा टी। तो वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है तो आई कैप हो जाएगा यू कॉस थीटा प्लस जी साइन थीटा साइन अल्फा इंटू टी आई कैप, ठीक है, ये आई कैप हो गया। उसी तरह वाई एक्सिस के तरफ वेलोसिटी भी निकाल सकते हो, कितना होगा, पहले ऐसे ही बना ले रहे हैं, वेक्टर फॉर्म में बात लिखेंगे। वी वाई इक्वल टू कितना होगा, तो हो जाएगा यू वाई प्लस ए वाई टी, वी वाई इज इक्वल टू यू वाई इज यू साइन थीटा प्लस ए वाई इज माइनस जी कॉस अल्फा, नीचे की तरफ है, इंटू टी। तो वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस आ गया कितना, यू साइन थीटा माइनस जी कॉस अल्फा टी। और वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या लिख लो, जे कैप, ठीक है। वेलोसिटी आ गया दोनों तरफ, क्लियर हुआ, अच्छी बात है। अभी वेलोसिटी तो आ गया, डिस्प्लेसमेंट भी निकाल सकते हैं। डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, इसको टू एक्स मान लेते हैं। मान लो कि यहाँ पे पार्टिकल जो है टी टाइम में यहाँ पे पहुंचा, टी टाइम में, तो एक पार्टिकल का कोऑर्डिनेट मान लो एक्स कॉमा कितना है वाई, ठीक है। एक्स कॉमा वाई कैसे हुआ होगा, यहाँ से एक्स चला होगा, ऊपर गया होगा वाई, तो एक्स कॉमा वाई जो है एक्स वाई भी निकाल सकते हैं, कैसे, देखो एक्स कैसे निकालेंगे, एस एक्स इक्वल टू एक्स इक्वल टू यू एक्स टी प्लस 1/2 एक्स टी स्क्वायर। अब एक चीज हम भूल के बताना कि देखो यहाँ पे कि इधर वाला हम लिए हैं पॉजिटिव और इधर वाला लिए हैं निगेटिव, ठीक है ना, याद रखना। तो यहाँ पे एस एक्स इक्वल टू यू एक्स या एक्स इज इक्वल टू यू एक्स इज कितना, यू एक्स इज यू कॉस थीटा इंटू टी प्लस 1/2 एक्स इज जी साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर। दिस इज वेक्टर फॉर्मेट अलोंग आई एक्सिस। और वाई एक्सिस के अलोंग कितना होगा, तो हो जाएगा वाई बराबर यू बाई टी प्लस 1/2 ए बाई टी स्क्वायर। तो वाई वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा यू साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2
जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर, कौन सा कैप, ऑफकोर्स जे कैप। तो वाई एक्सिस की तरफ वेलोसिटी पता चल गया, वाई एक्सिस की तरफ डिस्प्लेसमेंट भी पता चल गया, ठीक है ना, किसी भी टाइम टी पे। तो अगर हम पार्टिकल की वेलोसिटी अगर लिखें किसी भी टाइम में से जनरल, तो ई वेलोसिटी जो है भी, उसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो ध्यान से, कि वेलोसिटी फैक्टर इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी फैक्टर इज इक्वल टू वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो वी फैक्टर इक्वल टू वी एक्स कितना आया था, याद करो, वी एक्स आया था यू कॉस थीटा प्लस जी साइन अल्फा इंटू टी आई कैप प्लस, फिर क्या आया था वी आया था यू साइन थीटा माइनस जी कॉस अल्फा इंटू टी जे कैप। क्लियर हुआ, ये आया था। अच्छा, पार्टिकल का पोजीशन फैक्टर भी लिख सकते हैं, एक्स आई प्लस वाई जे कैप। पोजीशन फैक्टर कितना है, एक्स आई निकाले थे, याद करो कितना था, यू कॉस थीटा टी प्लस 1/2 जी साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर आई कैप प्लस यू साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी कॉस अल्फा इंटू टी स्क्वायर जे कैप। ये सारा चीज़ हम निकाल चुके हैं, तो जाके पीछे देख सकते हो नीचे, ठीक है, देखो सब निकाल चुके, वाई एक्सिस की तरफ डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस की तरफ पुट करना है। चलो अब जो है हम कुछ निकालना चाह रहे हैं, तो पहला सवाल है इसमें हमको निकालना है, दैट इज, पहला सवाल है कैलकुलेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। कैलकुलेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कैसे निकालेंगे समझो। जैसे एक बात बताओ कि जब पार्टिकल को हम ऊपर फेंके, ऊपर की तरफ, जब पार्टिकल को हम ऊपर की तरफ फेंके ऐसे, तो पार्टिकल जो है यहाँ से चलते 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 यहाँ पर आके गिरा, तो वाई एक्सिस की तरफ डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। तो वाई एक्सिस की तरफ जीरो हो गया डिस्प्लेसमेंट, तो क्यों ना हम वाई एक्सिस की तरफ डिस्प्लेसमेंट जीरो वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। तो इन वाई एक्सिस में क्या होगा, तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, जीरो। तो कितना हो जाएगा, एस वाई इज इक्वल टू जीरो। तो एस वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू आई टी प्लस 1/2 ए वाई टी स्क्वायर इक्वल टू कितना, जीरो। यू आई कितना है, यू आई है यू साइन थीटा इंटू टी माइनस 1/2 जी साइन अल्फा इंटू टी स्क्वायर इक्वल टू कितना, जीरो। एक टी से एक टी कैंसिल, और यहाँ पे आ जाएगा टी इक्वल टू 2 यू साइन थीटा अपॉन जी कॉस अल्फा, यह आ जाएगा, यह आ जाएगा हमारा टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है ना। अच्छी बात है, ध्यान से देखो कि ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे पास आया, ध्यान से देखो ये जो टाइम ऑफ फ्लाइट मेरे पास जो आया, इसमें फर्क क्या है, टू वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस अपॉन जी इफेक्टिव, ठीक है ना। ये क्या है हमारा, वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस अपॉन जी इफेक्टिव, ठीक है ना। देखो यहाँ पे पिछले वीडियो तक बताए थे, तो अचानक जो एग्जैक्टली कट गया था, तो 2 इंटू वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस। तो यहाँ पे एक बात बताओ कि यहाँ पे 2u साइन थीटा बाई जी कॉस अल्फा आया, ये जी क्या है हमारा, जी इफेक्टिव है, या 2 वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस अपन जी परपेंडिकुलर लिख सकते हो। जी कॉस अल्फा क्या है, जी कॉस अल्फा जो है वो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी वही ना है, देखो जी कॉस अल्फा इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो वेलोसिटी वही है जी कॉस अल्फा, तो इसलिए। चलो क्लियर हुआ। दूसरा सवाल इसी में, दूसरा सवाल है कि फाइंड करो कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करना है तो ध्यान से समझना
कि जब शुरुआत में पार्टिकल जो है, शुरुआत में t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल यहाँ पर है और कुछ समय के बाद जो है, हाफ समय के बाद पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया, वहां पे पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी होगी? 0। मैक्सिमम वेलोसिटी बोले वाई एक्सिस की तरफ वेलोसिटी कितनी होगी? 0। क्यों 0 क्यों हो गया? क्योंकि u sin थीटा ऊपर की तरफ है, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। याद करो कि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अगर अपोजिट डायरेक्शन में है तो ऑब्जेक्ट जो होता है किस समय के बाद रुक जाता है। क्यों? फोर्स नीचे की तरफ है, लगातार स्पीड कम होते 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 एक ऐसा समय आएगा जब ऊपर वाला स्पीड क्या हो जाएगा? 0। लेकिन एक्स एक्सिस वाला स्पीड 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इधर एक्सेलरेशन है और पार्टिकल की वेलोसिटी भी इधर ही है, तो पार्टिकल लगातार जो है इधर जाते रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखना चाहेंगे तो कंडीशन क्या है कि फॉर्मूला होता है वी वाई का स्क्वायर इक्वल टू यू वाई का स्क्वायर प्लस 2ay इंटू एस वाई। बताओ वी वाई फाइनली पार्टिकल जो है जब मैक्सिमम हाइट पे गया तो कितना हो गया पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी? फाइनल वेलोसिटी हो गई 0। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? u sin थीटा है, उसका होल स्क्वायर प्लस 2 एक्सेलरेशन है किधर? माइनस जी कॉस अल्फा नीचे की तरफ, डिस्प्लेसमेंट h मैक्स। तो h मैक्स यहाँ से आ गया हमारे पास कितना? u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g कॉस अल्फा। ध्यान से देखो कि इसको ऐसे भी लिख सकते हो u इंटू वाई का होल स्क्वायर अपॉन 2g इफेक्टिव। ठीक है, h मैक्स का ये वैल्यू आ गया मेरे पास। ठीक है ना, h मैक्स का क्या आ गया? वैल्यू। तो यहाँ पे मैक्सिमम हाइट के लिए कंडीशन हो गया। ठीक है, चलो याद करना है वैल्यू। तीसरा है हमारे लिए कि कैलकुलेट रेंज, कैलकुलेशन ऑफ रेंज। रेंज कैलकुलेट करना है, कैसे निकालेंगे रेंज? रेंज कैसे निकालेंगे सबसे पहले रेंज कैसे निकालेंगे? तो एक बात बताओ कि r इज इक्वल टू हमको निकालना है तो x एक्सिस की तरफ डिस्प्लेसमेंट लेना पड़ेगा uxt प्लस 1/2 axt स्क्वायर। अब sx इसको r लिख दे रहे हैं, ux x एक्सिस की तरफ डिस्प्लेसमेंट u cos थीटा वेलोसिटी इंटू t टाइम ऑफ फ्लाइट के बराबर होगा, क्योंकि पार्टिकल को जब यहाँ से उठ के यहाँ पर आएगा तो टाइम ऑफ फ्लाइट लगेगा, तब नहीं रेंज कवर करेगा यहाँ से यहाँ तक। तो याद रखना, चलो इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है? टाइम ऑफ फ्लाइट था हमारा, तुरंत निकालिए 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा और प्लस 1/2 एक्सेलरेशन एलोंग एक्स एक्सिस कितना है? माइनस g cos अल्फा इंटू टी स्क्वायर मतलब 2u sin थीटा अपॉन g cos अल्फा का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे रेंज आ जाएगा कितना? 2u sin थीटा इंटू कॉस थीटा अपॉन g cos अल्फा 2u स्क्वायर हो जाएगा, सॉरी माइनस 1/2 g cos अल्फा इंटू 4u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा। देखो दूर से ही 2 बार में कैंसिल हो जाएगा 4, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा r इक्वल टू, देखो ध्यान से, g कॉस स्क्वायर अल्फा हो गया एलसीएम, तो यहाँ पे कॉस अल्फा है वो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2a स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस ऊपर हो जाएगा 2u स्क्वायर जी से वो जी तो कट गया ना, जैसे जी कट गया 2u स्क्वायर जी कहाँ कितना हो जाएगा? ऊपर बचेगा सिर्फ कॉस अल्फा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान से देखो कॉमन क्या है, तो 2u स्क्वायर तो कॉमन है और साइन थीटा भी कॉमन है, तो ले लो कॉमन, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो बचेगा कितना? कॉस थीटा इंटू कॉस अल्फा माइनस साइन थीटा इंटू साइन अल्फा, ये बचेगा। सही है ना? अच्छा यहाँ पे हम गलती कर दी है, एक्स एक्सिस की तरफ एक्सेलरेशन जो है जी साइन अल्फा है, ठीक है ना, ऐसा मिस्टेक, जी साइन अल्फा है, साइन अल्फा जी साइन अल्फा, अब प्लस में है तो प्लस होगा, यहाँ पे साइन अल्फा कर दो,
साइन अल्फा, इसको काटना पड़ेगा बढ़िया से, यहाँ पे कटकुट नहीं होना चाहिए ज़्यादा, और कहीं पे लिखा है साइन अल्फा नहीं, साइन अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा कर देते हैं कैलकुलेशन, देखो 2u स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा कितना, साइन अल्फा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, तब आ जाएगा इतना, तो यहाँ पे प्लस आएगा बीच में, तो यहाँ पे प्लस। तो बताओ कि आर बाई कितना, जी कॉस स्क्वायर अल्फा, तो आर कितना हो जाएगा, आर इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू क्या होगा कॉस कितना थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा। ये फॉर्मूला तुमको रिमेंबर करना है, फॉर्मूला याद रहेगा तभी जो है बढ़िया सवाल कर पाओगे। तो रेंज का फॉर्मूला तो तुमको याद करना ही है, अब कैसे याद करो, उसका कोई ट्रिक व्रिक नहीं है, ट्रिक देख सकते हो इंटरनेट पे, ठीक है। चलो नेक्स्ट, मैक्सिमम रेंज निकालना चाहते हैं, कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, तो लिखो कंडीशन फॉर मैक्सिमम रेंज, मैक्सिमम रेंज निकालना चाहते हैं, कंडीशन क्या है उसके लिए, तो देखो कि रेंज का हम फॉर्मूला अभी तुरंत निकालें, क्या निकालें, आर इक्वल टू निकालें हम 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा, ये निकालें। तो देखो 2 भी फिक्स, u भी फिक्स, g भी फिक्स, अल्फा भी फिक्स, फिक्स है। r डिपेंड कर रहा है थीटा पे, कितना एंगल पे अगर ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करेगी, एंगल जो है ऑब्जेक्ट जो है मैक्सिमम रेंज कवर करेगा, तो उसके लिए r जो है फंक्शन है किसके, थीटा पे। तो r का मैक्सिमम वैल्यू निकालने के लिए हमको इस थीटा वाला का मैक्सिमम वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो थीटा वाला का मैक्सिमम वैल्यू आसान नहीं है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी थीटा है, यहाँ पे भी थीटा है, तो इसलिए जो है हम इसको डिफ्रेंसिएशन से करेंगे। तो आर मैक्स के लिए क्या होना चाहिए, डी आर बाई डी थीटा उसके रिस्पेक्ट में जीरो होना चाहिए, जिसके डिपेंड करता है उसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव उस फंक्शन का जीरो होना चाहिए जिस फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। तो डी आर की जगह पे कितना हो जाएगा, 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा अपॉन जी कॉस स्क्वायर अल्फा बराबर कितना, जीरो, किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के। तो यहाँ पे बाहर क्या निकलेगा, तो बाहर निकलेगा 2u स्क्वायर बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा इंटू हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू कितना, जीरो। अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे क्या क्या बाहर निकलेगा, इधर जाएगा तो जीरो हो जाएगा पूरा पार्ट। तो बताओ साइन थीटा को ऐसे ही रहने देंगे और डेरिवेटिव करेंगे कॉस थीटा माइनस अल्फा का, किसके रिस्पेक्ट में, डी थीटा के रिस्पेक्ट में। कॉस थीटा माइनस अल्फा को ऐसे ही रहने देंगे और साइन थीटा का डेरिवेटिव करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, कितना इक्वल टू जीरो। अब बताओ कि साइन थीटा को ऐसे ही कॉस थीटा का डिफरेंशियल होता है माइनस साइन थीटा माइनस अल्फा और थीटा का 1 अंदर भी करना पड़ेगा प्लस कॉस थीटा माइनस अल्फा इंटू साइन थीटा का डेरिवेटिव होगा कॉस थीटा इक्वल टू जीरो। इसको उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा, उधर नहीं ले जाना है, इसको लिख लो बढ़िया से, कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू कितना, जीरो। तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी क्या होता है, कॉस ए प्लस बी, तो थीटा माइनस अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू कितना, जीरो। तो यहाँ पर प्लस में ना है, माइनस में प्लस, तो कॉस 2 थीटा माइनस अल्फा बराबर कॉस पाई बाई 2 लिखे हैं, तो यहाँ पे 2 थीटा माइनस अल्फा किसके बराबर आ गया, पाई बाई 2 के, ठीक है। 2 थीटा किसके बराबर हो गया, पाई बाई 2 के, कहीं पे सही है ना सब, यहाँ पे सब सही है, थीटा माइनस अल्फा साइन कॉस का माइनस साइन ना, सब सही है। तो कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन इंटू साइन बी ए प्लस बी
तो हो जाएगा कितना 2 थीटा माइनस अल्फा। ठीक है, तो 2 थीटा माइनस जैसे ही अल्फा होगा तो बताओ कितना हो जाएगा यहाँ पे। टू थीटा बराबर पाई बाई 2 प्लस अल्फा। तो यहाँ पे थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2। इसको ऐसे भी लिख सकते हो 45 डिग्री प्लस अल्फा बाई 2। दिस इज द एंगल। और इस एंगल पे ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करेंगे तो ऑब्जेक्ट का मैक्सिमम रेंज आने वाला है। तो मैक्सिमम रेंज होगा कितना, पुट कर दो। तो 4 आर मैक्स, आर का वैल्यू क्या है 2u स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस अल्फा अपॉन कितना जी कॉस स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे r इज इक्वल टू 2u स्क्वायर साइन थीटा। थीटा की जगह पे कितना है, थीटा की जगह पे ऑफकोर्स पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2 है ये इंटू कॉस थीटा पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2 माइनस अल्फा प्लस अल्फा है, ये हो गया हमारा अपॉन कितना जी कॉस स्क्वायर अल्फा। तो इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। तो r इक्वल टू हो जाएगा कितना 2u स्क्वायर साइन इंटू साइन, देखो साइन एक बार इसको बढ़िया से लिख लेते हैं इंटू कॉस, तो अल्फा में बाई 2 में से अल्फा जाएगा तो कितना माइनस अल्फा बाई 2 बाई जी कॉस स्क्वायर अल्फा। अब देखो 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी, तो क्या होता है फॉर्मूला साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। तो साइन ए प्लस बी करो तो साइन पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2 प्लस पाई बाई 4 माइनस अल्फा बाई 2। ये साइन ए प्लस बी की है प्लस साइन ए माइनस बी, तो पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2 प्लस पाई बाई 4 माइनस माइनस प्लस अल्फा बाई 2 अपॉन कितना जी कॉस स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ पे एक बात बताओ कि अल्फा बाई 2 और अल्फा बाई 2 कैंसिल हो गया, पाई बाई 4 और पाई बाई 4 भी क्या हो गया कैंसिल। तो r इक्वल टू हो गया 2u स्क्वायर इंटू साइन पाई बाई 4 साइन पाई बाई 4 पाई बाई 2 और प्लस साइन अल्फा, अल्फा बाई 2 साइन अल्फा हो गया अपॉन कितना जी कॉस स्क्वायर अल्फा। साइन पाई बाई 2 1 होता है तो 2u स्क्वायर इंटू 1 प्लस साइन अल्फा अपॉन कितना जी कॉस स्क्वायर अल्फा को लिखो 1 प्लस साइन अल्फा इंटू 1 माइनस साइन अल्फा। क्यों ऐसे लिखें, क्योंकि कॉस स्क्वायर को लिखेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर को 1 का स्क्वायर माइनस साइन का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है 1 प्लस बी इंटू माइनस बी। देखो ये अभी क्या हो गया कट गया, तो हमारे पास रेंज आ गया, हमारे पास कितना रेंज कम्स आउट टू बी 2u स्क्वायर अपॉन 1 माइनस साइन अल्फा। दिस इज द रेंज मैक्सिमम रेंज। हमारा कैसा रेंज आया मैक्सिमम रेंज, दिस इज मैक्सिमम। क्लियर हुआ। तो इस एंगल पे जो इस रेंज जो है मैक्सिमम आएगा और थीटा इक्वल टू पाई बाई 4 प्लस अल्फा बाई 2 पे एंगल को प्रोजेक्ट करेंगे तब। इसको निकालने का एक और तरीका है एंगल ठीक निकालने का। हम तरीका क्या बताए थे कि एक इंक्लाइन प्लेन था, अच्छी बात है, और यहाँ पे पार्टिकल था। पार्टिकल का एक्सेलरेशन जो है नीचे की तरफ कितना था याद करो, पार्टिकल का एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है जी, नेट एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है, तो ऊपर की तरफ प्रोड्यूस करो प्रोड्यूस एक्सेलरेशन जी। अब ध्यान से देखो कि ये हमारा सरफेस, ये हमारा क्या है सरफेस है, हमारा क्या है सरफेस। अच्छा ध्यान से समझना, ये कितना है 90, ये कितना है अल्फा, तो कितना होगा 90 माइनस अल्फा, 90 माइनस अल्फा, तो ये भी कितना हो जाएगा 90 माइनस अल्फा। तो ये वाला कितना हो जाएगा टोटल 180 होना चाहिए था, तो ये हो जाएगा 90 प्लस अल्फा हो जाएगा। याद करो कि प्रोड्यूस एक्सेलरेशन को नेट एक्सेलरेशन को आगे तरफ बढ़ाओ और जो हॉरिजॉन्टल है उसके बाइसेक्टर ले लो पूरा, इसका जो बाइसेक्टर होता है वहीं पे जो है ऑब्जेक्ट को फेंकोगे तो उस केस में रेंज कैसा आएगा मैक्सिमम आएगा। याद करो बताए थे। तो इसका बाइसेक्टर कितना होगा 90 प्लस अल्फा का बाइसेक्टर कितना होगा, दिस एंगल इज फाई, फाई इज रिटन एज 90 प्लस अल्फा बाई 2, तो दिस इज 45 प्लस अल्फा बाई 2 आगे वही। तो ये जो है हमारा ट्रिक था बनाने का, समझ गया ना अल्फा बाई 2, क्लियर हो गया। चलो तो इस पर जो है एक सवाल करते हैं,
सवाल जो है बढ़िया है थोड़ा,